हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्त फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो। फ्रेंड्स, हम हमेशा फोकस करते हैं स्ट्रेटजीज पे कि ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए हमको जिससे हमारा टारगेट अचीव हो, हमको कुछ प्रॉफिट हो। तो फ्रेंड्स, टारगेट अचीव होने से भी इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स आपका कैपिटल बचाना। तो फ्रेंड, ऐसी चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे जिससे हमारा रोज पाला पड़ता है स्टॉप लॉस। तो फ्रेंड्स, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो का सीधा संबंध रिस्क स्टॉप लॉस से होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यही देखेंगे कि स्टॉप लॉस से हम क्यों बात करेंगे, स्टॉप लॉस के बारे में हम क्यों डिगिंग करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस ऐसा है जिससे हमारा डेली का पाला पड़ता है, इससे हमारा गहरा नाता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्टॉप लॉस। यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉप लॉस बड़ा है, टारगेट छोटा है, ये 50-50% स्टॉप लॉस, ये मोस्ट कॉमन कैटेगरी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह ये स्टॉप लॉस छोटा होता जा रहा है। इस कैटेगरी हम बोलते हैं कि भाई हमारा स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाएगा तो क्या फ़ायदा ट्रेड करने से। फ्रेंड्स, इसके बाद एक और कैटेगरी है जो अनआइडियल है, अनकॉमन है। तो फ्रेंड्स, जिसमें स्टॉप लॉस एलिमिनेट हो गया है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, क्या ये पॉसिबल है? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो का एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको ये भी बताऊंगी क्या ये पॉसिबल है। अगर है ऑफ कोर्स, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और अगर है तो कैसे पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, आइए आगे बने रहिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मेकिंग मनी स्टॉक मार्केट ऑल अबाउट नॉलेज, डिसिप्लिन एंड माइंडसेट। तो दोस्तों, मैं हमेशा बात करता हूँ डिसिप्लिन की। तो फ्रेंड, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप सूट बूट पहन के लैपटॉप फुल चार्ज करके आप बैठ गए ट्रेड टर्मिनल पे शार्प 9:15 को और स्टार्ट कर दिया ट्रेडिंग करना। फ्रेंड्स, जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड जो भी हम बटन दबाते हैं, जो भी हमारा ट्रेड टर्मिनल होता है या फिर जो भी स्टॉक्स को हम बाई और सेल करते हैं, उसको ये पता नहीं होता कि भाई आप सूट बूट में हो या फिर आप लुंगी पहन के ट्रेड कर रहे हो, आप किचन में हो या फिर आप गुड ऑफिस चेयर पे बैठ कर ट्रेड कर रहे हो। फ्रेंड, डिसिप्लिन का मतलब होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आप किस तरह स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। अब बोलोगे भाई हम तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं, जो भी स्टॉप लॉस होता है हम प्रॉपर लगाते हैं। 10 रुपये का प्रॉफिट सोचा है, अगर 10 का स्टॉप लॉस है तो हम प्रॉपर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम एग्जिट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छी बात है, बहुत अच्छा ये होता है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जिसमें क्या होता है, वेरियस टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। तो उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट में हम लोग इस स्टॉप लॉस जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर देते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों के साथ भी होता होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह होता है। तो फ्रेंड, जो वेरियस टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं, नए पुराने एक्सपीरियंस्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कई तरह के ट्रेडर्स होते हैं। तो फ्रेंड, एक कैटेगरी होती है बदलू। ये बदलू मैंने ही नाम रखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बदलू मतलब ट्रेडिंग फॉर बदला जो कई बार ऐसी मोड पे आ जाते हैं, एग्रेसिव मोड पे आते हैं कि नहीं हम बदला लेंगे, इस ट्रेड ने हमको लॉस किया है, हम इसी से बदला लेंगे। तो फ्रेंड, उनका नारा होता है एड ऑन डिप, यानी कि हर डिप पे हमको ऐड करते जाना है क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल के लिए चार्ट पे लेके चलता हूँ ये प्योरली साइकोलॉजिकल होता है। फ्रेंड्स, हम लोग ट्रेड करते करते इतने साइकोलॉजिकल हो जाते हैं कि या इमोशनल हो जाते हैं या फिर बदलू बन जाते हैं कि नहीं हमको इसने लॉस दिया, हम इसी से प्रॉफिट लेंगे। तो फ्रेंड, चलते हैं। थोड़ा बहुत नॉलेज है, सपोज आपको एग्जांपल एक्स पर्सन, उसको थोड़ा बहुत नॉलेज, उसने देखा कि यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद आया गया ऊपर गया, फिर डबल टॉप लगाया, फिर ऊपर गया, अब यहाँ से अच्छा खासा अप ट्रेंड बनाया। इस पोजीशन पे आके हमने सोचा चलो ये बाई कर लेते हैं, टॉप ट्रेंड में है, डबल टॉप पीपी है, सब कुछ है। बाई किया, बाई करते से रेड कैंडल बना, वो डाउन हो गया। ठीक है, अब डाउन हुआ तो लगा यार ये डाउन हुआ, चलो सस्ते में मिल रहा है, अगेन विल एड ऑन डिप। तो वो लोग एक डिप पे यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ऐड करते से अगेन डाउन। अब फ्रेंड, डाउन होता है तो लगता है कि यार गलती कर दी, चलो निकल लेते हैं। लेकिन जब निकलना है तो एक काम कर, थोड़ा 5-10 मिनट वेट कर लेते हैं। तो 5 to 10 मिनट ये कुछ कैंडल्स बना, तो लगा कि नहीं यार यहाँ तो इसका सपोर्ट हो सकता है, थोड़ा होल्ड करते हैं। होल्ड किया, अगेन डाउन, एकदम से लगता है भाई अभी तो एक बार और डिप पाया है, अगेन एड ऑन डिप का नारा जिंदाबाद। तो फिर से एड ऑन डिप करते हैं और उसके बाद फ्रेंड करते करते यहाँ तक आते हैं। तो ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन को थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो सोचेगा यहाँ ट्रिपल टॉप बना है, पहला टॉप दूसरा टॉप, ट्रिपल टॉप। तो अब यहाँ से जब पहली बार इसने टकराया, ऊपर बाउंस किया, यहाँ टकराया, फिर बाउंस दिया, तो हो सकता है यहाँ भी टकराएगा तो फिर से बाउंस देगा। तो यहाँ पे अगेन डिप ऑन बाई कर लेते हैं और उसके बाद
मैं सभी का नहीं, आइडियल कंडीशन नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, होता है कई बार, मेरे साथ भी ऐसा होता था शुरू में, शुरू इन द सेंस काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ऐसा होता रहा, 1 से 2 साल तक ऐसा होता रहा मेरे साथ। तो साइकोलॉजिकल में बंध जाता था कि कोई कुछ ऐसा होता है कि वो साइकोलॉजिकली हमको ये सब करवा रहा है, ऐसा कुछ फील होता रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों के साथ होता होगा फ्रेंड्स, तो नहीं होता है तो इट्स वेरी गुड, यू आर डिसिप्लिन, नो इशू। तो यहाँ पर उसने एग्जिट, उसको लगा यार अब ये भी तोड़ दिया, अब तो कोई होप नहीं, तो यहाँ पे उसने एग्जिट कर लिया। अब एग्जिट किया, यहाँ है, उसको लगा वाह मेरा गुड डिसीजन था, अच्छा एग्जिट किया, और उसके बाद सीधा यहाँ पे उसने अप ट्रेंड पकड़ दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाती पैनिक सिचुएशन। तो फ्रेंड इसी चीज को अवॉइड, लॉस भी हुआ प्लस पैनिक सिचुएशन भी आ गई, मार्केट से भरोसा उठ गया, अरे यार ये क्या है, बिल्कुल लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे बैठा है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि जिस ट्रेड को मैं लेता हूँ वही नीचे क्यों जाता है, तो ऐसा तो नहीं कोई हमारे पीछे बैठा हुआ है जो हमको मॉनिटर कर रहा है। कई बार ऐसा फील होता है फ्रेंड्स, काफी लोगों को होता होगा, नहीं होता है तो अगेन अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसी चीज को ओवरकम और अवॉइड करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्टॉप लॉस की जो टर्म आती है वो पिक्चर में आती है, मार्केट में आती है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है, अगर 10 रुपये का टारगेट है तो 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा है, इसको 2:1 रिस्क एंड रिवार्ड बोलते हैं, यानी कि विच मीन्स यू विल नीड टू विन 2 ट्रेड्स टू रिकवर द लॉस ऑफ 1 ट्रेड। सपोज मार्केट खुला 9:15 पे, आपने 10 बजे पहला ट्रेड लिया और वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो अब आपको अपनी कैपिटल बचाने के लिए 2 कंटिन्यू ऐसे स्टॉक्स लेना पड़ेगा जिनका टारगेट अचीव हुआ है, तब जाके आप विन एंड विन सिचुएशन में आएंगे, तब आपने कैपिटल को बचा पाएंगे। अगर 2 स्टॉक में अगेन एक का फिर से एसेलेट हो गया तो वहां लूप बन गया फ्रेंड्स, फिर आप उभर नहीं पाएंगे उस लॉस से उस दिन एटलीस्ट। दूसरी कैटेगरी होती है फ्रेंड्स 50%, लाइक 10 रुपये का ट्रेड। तो ये तो क्लियर है, इसमें एक्सप्लेन करने ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन बस मैं इसमें कुछ आपको ट्रिक्स एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 2 स्टॉक लिया आपने, एक का एसेलेट हुआ, एक का टारगेट अचीव हुआ, तो आप विन विन सिचुएशन में आपका कैपिटल सेफ है। तो फ्रेंड ये जो होती है इसको मैं क्या बोलूँगा फ्रेंड, तो बिल्कुल हेड टेल की तरह हो गया, कॉइन उछाला, हेड आएगा 50% पॉसिबिलिटी है, टेल आएगा तो अगेन 50% पॉसिबिलिटी, जो कि हम क्रिकेट में हमारा डिसीजन मेकर होता है। ये प्योरली लक बेस्ड, लक पे डिपेंड होता है। हाँ वो बात अलग है कि टेक्निकल एनालिसिस करके जो एसएल निकालते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने बाई किया, स्टॉक नीचे गया, एसएल के जस्ट ऊपर एक बाउंस बैक आता, फिर वो टारगेट की तरफ भागता है, कई बार ऐसा होता है, इसीलिए स्टॉप लॉस दिया जाता है कि यहाँ स्टॉप लॉस का हाई रेजिस्टेंस पर होना चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको हाई रेजिस्टेंस ढूंढना है, वहां पर स्टॉप लॉस होना चाहिए, वहां से वो यू टर्न लेके ऊपर की तरफ जाएगा और आपकी टीपी टारगेट प्राइस की तरफ मूव करेगा। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, जब गिरता है स्टॉक तो अगेन 50% हाफ एसएल के बाद यहाँ पर हमारा पैनिक सिचुएशन आ जाती है। तो जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जब आधा एसएल होता है तो 50% क्वांटिटी लॉस में स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, और फिर नीचे आते आते ऐसी पैनिक सिचुएशन बन जाती है कि यार क्या हो रहा है, और कुछ लोग यहाँ पे अपनी पूरी क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, फिर क्या होता है 1 रुपये और नीचे जाके यहाँ से यू टर्न लेता है, फिर लगता है अरे यार हम लोग थोड़ा और रुकते तो लॉस को कम कर देते। तो फ्रेंड्स ये सिचुएशन बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं 1:1 रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो में। उसके बाद आता है थर्ड कैटेगरी 1:2, 20 रुपये का प्रॉफिट एंड 10 रुपये का लॉस। तो फ्रेंड इसमें क्या होगा, विच मीन्स यू विल नीड टू विन ओनली 1 ट्रेड। अगर आपके दिन में 2 स्टॉप लॉस भी हिट हुए और आपका 3 o'clock या 2 बजे के आसपास भी कभी भी रनिंग मार्केट में आपका टारगेट अचीव हुआ, तो अगेन आपका कैपिटल सेफ, और आपने 2 एसेलेट हुए और 2 टारगेट हुआ तो आप प्रॉफिट लेके निकले। तो ये होता है 1:2। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे कि क्या इस तरह का रियली एग्जिस्ट करता है। तो फ्रेंड ऑफ कोर्स जब मार्केट में सपोज आपने कोई पोजीशन ली, तो उससे पोजीशन लेंगे कब लेंगे, जब उसका अप ट्रेंड होगा तभी तो लेंगे। तो फ्रेंड अप ट्रेंड होगा तो उसको ऊपर ही जाना चाहिए, क्यों नीचे आएगा वो। तो ऐसे स्टॉक ढूंढो कि जो आप ट्रेंड में है, और वो नीचे आएंगे भी तो सिर्फ 20 रुपये पे 10 रुपये आएंगे, यानी कि 1000 का स्टॉक है तो 1020 उसका टारगेट है, तो नीचे की तरफ 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये का 990 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा और 1020 का उसका वो रहेगा टारगेट प्राइस। तो यहाँ पर
इतना बड़ा नीचे तक हमको स्टॉप लॉस की क्या जरूरत है? पता है कि जब ये अप ट्रेंड में है तो नीचे क्यों जाएगा, और नीचे अगर जाएगा तो ट्रेंड चेंज करेगा, तो फिर वो वापस टारगेट की तरफ नहीं भागेगा। तो इस तरह के हमको स्टॉक ढूंढने को मिल जाए, या इस तरह की स्टॉक्स हमको मिल जाएं जिनमें छोटा सा स्टॉप लॉस हो, तो बात बन सकती है यहाँ पर, तो हम इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। तो जो थर्ड फोर्थ कैटेगरी जो मैं अनआइडियल कैटेगरी बोल रहा था, क्या वो पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल अगर हम स्टॉप लॉस को CTC, करेंट ट्रेड सॉरी कॉस्ट टू कॉस्ट पे कन्वर्ट कर दें, यानी एग्जिट एट TP, एग्जिट एट ट्रेड प्राइस, यानी जिस प्राइस पे आपने एंट्री ली उसी प्राइस पे आप पोजीशन लेने के बाद अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके उस प्राइस पे रख दिया। तो फ्रेंड्स हो गया आपका स्टॉप लॉस पिक्चर से एलिमिनेट। तो फ्रेंड्स इस करनी मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आपने बाई किया सपोज 600 रुपीज पे और वो पहुंचा 601 रुपए पे, तो हमने स्टॉप लॉस लगा दिया 600 रुपए पे। तो फ्रेंड्स हो गया एलिमिनेट आपका स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जीरो हो गया, कोई स्टॉप लॉस नहीं रहा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं क्या ऐसे स्टॉक्स रियली पॉसिबल हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हाँ पॉसिबल हैं। थाउजेंड्स स्टॉक्स में से आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढना पड़ेगा जिनमें आपको रैपिड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एग्जांपल के लिए ये मैंने दिया था, एक स्टॉक्स मिला था मुझे शॉर्ट सेल बिलो 1560, तो यहाँ पर 1560 हुआ, तो शॉर्ट सेल होते से ही उसने सीधा रेड कैंडल बना। रेड कैंडल का मतलब है कि वो उसने ऊपर की तरफ गया ही नहीं, वो ट्रिगर होते से ही सीधा नीचे चला गया। कितना नीचे गया? 30-40 रुपए का उसने सीधा मूवमेंट दिया। तो फ्रेंड्स हो गई ये सिचुएशन, ऐसे एलिमिनेट हो गया है इस सिचुएशन में। तो फ्रेंड्स अब आप कहोगे कि यार इस सिचुएशन में तो इतना रैपिड मूवमेंट है, हम पोजीशन कैसे लें? तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले से ही जो दिया है बिलो 1560, अभी 1562 प्राइस चल रहा है, 1560 पे लेना है, तो सीधा 1560 पे जो भी हमारा ट्रेड टर्मिनल है उस पर बाई सेल ऑर्डर लगा के छोड़ देना है। सेल ऑर्डर लगा के छोड़ा, जैसी प्राइस जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि रैपिड मूवमेंट रहेगा। फ्रेंड्स ये 5 मिनट का कैंडल है, तो सोच सकते हो कितना स्पीड मूवमेंट गया होगा, सेकंड्स में स्पाइक लगाया होगा। तो यहाँ पर हम अपने टर्मिनल पे एडवांस में लगा कर बैठ जाएंगे। अब फ्रेंड्स जब एडवांस में लगा के बैठने वाली बात आती है, तो फ्रेंड्स क्या गारंटी है कि वो उसी दिन एक्टिवेट होगा? अगर नहीं हुआ तो 3 बज गए, 3:30 बज गए, हमारा सिर्फ एक ही ट्रेड पर हमारा पूरा पैसा फंसा पड़ा था, हम दूसरा ट्रेड कैसे लेंगे? हमें इंट्राडे करना है। पूरे दिन अगर हम इसमें पैसा फंसा के बैठे रहेंगे तो अदर ट्रेड कैसे लेंगे? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमको अगेन उस चीज़ पे फिर फोकस करना है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमको एक्सपीरियंस यूज करना है कि विद इन मैक्स टू मैक्स 1 आवर में हमारा वो एक्टिवेट होना चाहिए। 12:12 पे दिया, ये मुझे स्टॉक मिला 12:12 पे, 12:49 यानी कि 1 बजे, यानी 45 मिनट, विद इन 1 आवर ही एक्टिवेट हुआ था। एक्टिवेट मैंने कुछ यहाँ कहीं दिया था, उसके बाद यहाँ पे 1 आवर में एक्टिवेट हुआ, ऑन द स्पॉट उसने हमको अच्छा खासा मूवमेंट दिया विदाउट स्टॉप लॉस। तो फ्रेंड्स आ गई ये कंडीशन। अब फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्टॉक मिला, मैं आपको बता रहा हूँ, आज की बात है, आज की यानी कि मैं सैटरडे को ये बना रहा हूँ, तो फ्राइडे की बात है। मैंने एक स्टॉक दिया था ZeroSL, दीप दीप KNTR, बाई ओनली एबव, बाई प्राइस बाई कॉल था 764 विथ ZeroSL। तो फ्रेंड्स वही SL एलिमिनेट वाली बात कर रहा हूँ मैं, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो पे बात काम कर रहा हूँ। तो इसमें फ्रेंड जीरो हो जाएगा, ZeroSL मीन्स SL एट बाई प्राइस। तो फ्रेंड देख सकते हैं, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर था बाई प्राइस, एक्टिवेट होते सी रैपिडली ऊपर गया, और हमारा स्टॉप लॉस हमने ट्रेल करके यहाँ लगा दिया। लगाना क्या, वो तो सीधा प्रॉफिट ही दिया, तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो SL उसने टच ही नहीं किया। और अगेन दोस्तों बोलूँगा कि वो जो टाइम वाली बात होती है, कितने टाइम हमने ट्रिगर लगा के रखा है, तो ये भी विद इन 1 आवर में, 1 आवर नहीं है 15 मिनट में ये ओके, एक 15-20 मिनट में ही एक्टिवेट हो गया। तो फ्रेंड्स एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है, हमने ट्रेड लगा के पैसा लगा के छोड़ दिया है, तो एक ट्रेड एक्टिवेट होना उसी दिन, क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं, एक ही स्टॉक में हम लगाकर नहीं बैठ सकते सारा दिन। अभी सेकंड तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स, कल मुझे एक ही मिला, एक और मुझे मिला, इतने हजारों स्टॉक्स है फ्रेंड्स, उसमें से स्टॉक्स ढूंढना कितना चैलेंजिंग होता होगा आपको ही पता होगा जो भी ट्रेड करते हैं। अगेन दिया एक और बाई एट 519, तो 519 पे दिया, कितनी बजे था, मुझे मिला
पौने 2 बजे और 2:30 बजे एक्टिवेट हो गया, यानी अगेन 45 मिनट में एक्टिवेट हुआ, अगेन ग्रीन के सॉलिड ग्रीन कैंडल से एक्टिवेट हुआ है, तो फिर से इसमें स्टॉप लॉस एलिमिनेट हो गया है, नो स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस एलिमिनेटेड, स्टॉप लॉस जीरो, स्टॉप लॉस इज कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर स्टॉप लॉस इज ट्रेड प्राइस, जो भी टर्मिनोलॉजी हमको यूज करना है। तो यहाँ पर फिर इसके बाद उसने मूवमेंट दिया, अगेन और मूवमेंट दिया, अगेन फिर से मूवमेंट दिया और एक बार और मूवमेंट दिया था, ठीक है। तो फ्रेंड उसने यहाँ पर सीधा सीधा 1 से 2% का मूवमेंट दिया विदाउट हिटिंग हमारा एसएल, और हिट भी किया होगा तो भी फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं, हमारा यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉफिट बना था। और इस हिट भी किया है तो वैसे ही हिट नहीं करेगा, क्योंकि ये यही स्ट्रेटेजी हमारा काम करता है जीरो एसएल पे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि भाई ये स्टॉक्स तो मुझे कब मिला था, अक्टूबर में मिला था, और आज 6 थे, यानी इस वीक मुझे सिर्फ 3 स्टॉक्स मिले। तो फ्रेंड्स ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई, हमको इंट्राडे करना है, सिर्फ 1 वीक में 3 स्टॉक मिले हैं, तो ऐसे कैसे इंट्राडे होगा। इस पे हमको स्टॉक्स चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो ऐसे स्टॉक इस पैटर्न के स्टॉक नहीं मिलेंगे तो क्या हम इनको ढूंढते रहेंगे या ट्रेड नहीं करेंगे। इंट्राडे करना है तो हमको डेली ट्रेड करना होगा। तो अब उसके लिए फ्रेंड्स एक विन विन सिचुएशन वाली बात करने वाला जा रहा हूँ मैं। उसके लिए हम थोड़ा सा अगेन बैक जाता हूँ, मैं इसको मेरी पीपीटी को मिनिमाइज करने वाला हूँ, उसी पेज पे आने वाला हूँ, मैं एडिटिंग मोड पे आने वाला हूँ एक्चुअली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हटाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि मैं छोटा सा कैसे लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जीरो एसएल वाले स्टॉक्स वीक में सिर्फ 2 या 3 मिलते हैं, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स मैं छोटा सा यहाँ पे एक एसएल बनाने वाला हूँ 0.25% का या मैक्स टू मैक्स 0.5% का, तो या 2 रुपये का या 3 रुपये का छोटा सा एक स्टॉप लॉस बनाने वाला हूँ, ताकि मैं विन विन सिचुएशन आ जाऊँ। ना तो मैं इस यहाँ पे भी रहा, ये स्टॉक 3 स्टॉक मिल गए तो गुड, नहीं भी मिले तो मैं यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के मैं ट्रेड करने की स्टॉक्स ढूंढने के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं जब ये हटा देता हूँ तो मेरा सीधा दिन का 10 स्टॉक्स मिलना चालू हो जाता है। तो मैंने हटाया तो आप देख सकते हैं टेलीग्राम में डेली मुझे 10 स्टॉक्स ट्रिगर होते हैं, जिनमें से 0.25% का अगर 100 रुपये का स्टॉक है तो मुझे सिर्फ 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 2-3 रुपये का लगा के यहाँ पे मैं ट्रेड लेने के लिए कैपेबल हूँ, यहाँ पे ट्रेड लेने की काफ़ी पॉसिबिलिटी बनती है। तो 0.25% की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यानी 0.5% से भी हाफ, यानी अगर 10 रुपये का आपका टारगेट है तो 3 रुपये का 2.5 ढाई रुपये का हमको स्टॉप लॉस लगाना है। तो फ्रेंड्स आ गई वही वाली बात, ये छोटे से वाली बात। तो ये अगर मैं जब इसको छोटे से इस टुकड़े को हटा देता हूँ यहाँ से, तो मेरे को 10 स्टॉक्स डेली मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर ऐसा नहीं कि 8 स्टॉक मिले तो मैंने बस देख लिया कि हाँ भाई मिल गए, कैसे ट्रेड करना है, प्रॉफिट बन भी रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्लियरली मेरा स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, प्रॉफिट भी सब में प्योर रियल, नो एडिटिंग, कोई एडिटिंग नहीं, रियल प्रॉफिट बनता है फ्रेंड्स। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो पे काम करके हम लोग अपने कैपिटल को बचाते हुए छोटा अमाउंट, फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ में 100 रुपये 125 रुपये इस तरह छोटा अमाउंट करके भी मैं 1000 के ऊपर इजीली यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस यही था मेरा यहाँ पे आप लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन डिलीवर करने का इम्पोर्टेंस। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अगेन ऐसे मोड पे आ जाता हूँ, स्लाइड मोड पे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। व्हाट्सअप कांटेक्ट की लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन पे, आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टू नो अबाउट मोर डिटेल। थैंक्स दोस्तों, बाय बाय।